बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। आज यानी 9 सितंबर को देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी से है। इसी दिन शाम तक या देर रात तक मतगणना होगी और देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम तय हो जाएगा। ऐसे में ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का आखिर पूरा गणित क्या है, कौन कौन इस चुनाव में वोट डालेगा और जीत का आंकड़ा क्या होगा। तो चुनाव में सरकार और विपक्ष के बीच कैसे मतों को लेकर खींचतान रह सकती है, आइए ये तमाम बातें जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कौन कौन वोट डालेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सांसदों को भी वोट डालने का अधिकार इसमें दिया गया है। राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सदस्य हैं। पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में जान लीजिए कि इसमें कौन कौन वोट डालेगा। ये सबसे अहम है क्योंकि 2 दल ऐसे हैं जिन्होंने वोट डालने से मना कर दिया है, खुद को दूर रखा है उपराष्ट्रपति चुनाव से, यानी कि बीजेडी और बीआरएस। अब आइए आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो फिलहाल लोकसभा में पूर्ण संख्या बल 543 से एक सांसद कम है, यानी कि लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। बशीरहाट सीट के सांसद के निधन के बाद से इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया है। ऐसे में लोकसभा से उपराष्ट्रपति चुनाव में 542 सांसद ही वोट करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में पूर्ण संख्या बल यानी कि 245 सांसदों के मुकाबले फिलहाल 239 सांसद हैं और इनमें 12 नामित सांसदों की संख्या पूरी है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के लिए तय 6 सीटें खाली हैं और इनमें से 4 जम्मू कश्मीर से, 1 पंजाब से और 1 झारखंड से है। जहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ। राज्यसभा की खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव भी नहीं कराए जा सके हैं। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 227 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सांसदों समेत कुल 239 सांसद ही वोट डालेंगे। हालांकि सोमवार को ही नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल ना होने का ऐलान कर दिया गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते आम चुनाव में लोकसभा से दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसे में इन दोनों ही दलों के राज्यसभा में ही सांसद बचे हुए थे, लेकिन अगर ये दल मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं तो राज्यसभा के कुल 228 सांसद जिसमें 216 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं, यही मतदान करेंगे। बीआरएस के 4 और बीजेपी के 7 सांसद वोट नहीं करेंगे, यानी 11 सांसद जो हैं राज्यसभा में दूरी बनाएंगे चुनाव से। दोनों सदनों का पूर्ण संख्या बल आपको बता दें 788 है। खाली सीटों को हटा दिया जाए तो कुल मिलाकर 22 अगस्त को जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो इसमें 781 सांसद वोट डालने के अधिकारी होंगे, लेकिन बीजेपी बीआरएस की गैर मौजूदगी में कुल 770 सांसद वोट डाल सकते हैं और इस लिहाज से बहुमत का जो आंकड़ा है वो बीजेपी बीआरएस की मौजूदगी में 391 हो सकता था, लेकिन इनके वोटिंग में हिस्सा न लेने पर जो बहुमत है वो 386 वोटों का ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कितने वोट चाहिए होंगे ये भी समझ लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर वोटर्स की संख्या 770 है। इनमें से किसी भी उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने की प्रथम वरीयता के 386 वोट चाहिए होंगे। हालांकि अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार रहते हैं और प्रथम वरीयता के वोटों में किसी को 386 वोट नहीं मिलते तो दूसरी वरीयता के वोटों को गिना जाएगा और इस लिहाज से विजेता का फैसला होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।